चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो भी आज हम करेंगे ना वो आपकी टोटली डिपेंड करेगी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन कैसी है आपकी, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसी है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी क्या, परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का भी हमने 100% निकालना है, 100% किसी चीज का भी निकालना हो वो कितना होता है। जैसे मान लो आपके पास 70 रुपये हैं तो आपके पास जो भी रुपए हैं आपके लिए क्या है वो 100%। जितना भी अमाउंट हमारे पास होता है 100%, मतलब किसी भी चीज को 100% का मतलब क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई 100, यही हो ना। परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है 1/100। किसी चीज का भी, किसी चीज की भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, वो क्या निकल जाएगी परसेंटेज। मतलब 100% का मतलब 100/100। सिंपल सा मतलब किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या है उस चीज का 100%, वो क्या है उस चीज का 100%। इतनी सी बात बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। किसी के पास जितने भी रुपए हैं उसका जो उसके पास अमाउंट है वो क्या है उसके लिए 100%। किसी के पास 70 रुपए हैं उसके लिए वो क्या है 100%। मेरे पास 100 रुपए है तो वो क्या है 100%। किसी के पास 1 लाख रुपए है उसके लिए क्या है वो 100%। समझ आ गई। मतलब कि जिसके पास जितना रुपए है अपने आप में क्या है वो 100%। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि हर क्वेश्चन में ये होता है कि इसके पास इतने रुपए हैं तो इतने परसेंट बताओ जी कितना है। यही क्वेश्चन होता है ना नॉर्मली, यही क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, किसके पास इतने पैसे हैं इसका 25% कितना होगा, ठीक है, यही होता है ना। या इसके पास जितने भी रुपए बताए हो इसका 30% बताओ जी इसके पास कितने बचेंगे। तो इसका मतलब उसके पास जो रुपए हैं उनको पहले हम मान के चलते हैं 100%, ठीक है। उसके बाद आता है अलग अलग परसेंटेज। जैसे किसी के पास मानना हो कि उसका 50% निकालना, 50% का मतलब क्या हो गया 50/100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया 1/2। मतलब कि किसी भी चीज का हम अगर हाफ कर दें, ठीक है, किसी भी चीज का क्या कर दें हाफ कर दे, वो उसका क्या आएगा 50%। कितना आएगा 50%, कितना आएगा। अब मैं मान लेता हूं राम के पास जो है, राम के पास जो रुपीस हैं, राम के पास कितने रुपए हैं, मान लो 750 रुपए हैं, 750 क्या 900 रुपए लेते हैं, तो उसके पास 50% कितना होगा उसका 50%, इसका बटा 2 कर दिया, कितना हो गया 450 हो गया ना। कैसे हुआ, सिर्फ आपने किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये कितना आ गया 450। समझ आ गया। तो किसी का भी 50% पूछा तो आपने क्या करना है हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाफ से किसी को ही मल्टीप्लाई कर दिया। अगर राम के पास मान लो 7000 रुपए हैं तो इसका 50% कितना होगा, ठीक है, 7000 बटा 2 कितना आ गया 3500। समझ आ गया। 50% निकालना तो हमने उस चीज का क्या कर देना है हाफ कर देना है। इतना पता लग गया सबको, ठीक है। अब अलग अलग परसेंटेज को हमने बटा के रूप में याद कर लेना है। फिर डायरेक्ट ही परसेंटेज जो भी पूछेंगे हमने क्या कर देना है, जो वैल्यू उससे डिवाइड कर देना है। अब देखते हैं, जैसे मैंने बात की 100% किसी चीज का पूछेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। 50% पूछेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। अगर 25% पूछेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 25/100 अगर सॉल्व कर ले 1 × 4, तो 1/4 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 से, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 1000 रुपया है तो मेरा 25% क्या होगा, 1000 को किससे डिवाइड कर देना है 4 से, तो कितना आ जाएगा 250। वेरी गुड, शाबाश। तो इतने फास्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ आ रही है ना, ठीक है। अब बड़े अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए पहली कंडीशन यह है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए, याद किया होना चाहिए, जो आप करके आए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर आप सोचें कि हम पहाड़े पढ़ेंगे नहीं, टेबल पढ़ेंगे नहीं
और हमें ऐसे मैथ समझ आ जाए तो मुश्किल है। ठीक है, पहले तो आपको टेबल करने पड़ेंगे और दूसरा आपकी एडिशन फास्ट होनी चाहिए। दो सबसे छोटी चीजें जो आपको दूसरी में सिखाई जाती हैं, ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी, वो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको आनी चाहिए, वो बेसिकली ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैथ कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर देखो यहां भी हाफ कर दो, यहां देखो एक्चुअली क्या है, ये 1 है ना 100%, यहां भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया ना 2, 1/2। अगर मैं बात करूं यहां भी 2 से डिवाइड करूं, कितना आता है 12.5% निकालना, तो कितना करना पड़ेगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। किसी चीज का भी 1/8 से डिवाइड कर दो या 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी परसेंटेज निकल जाएगी, 12.5%। ठीक है, अब मान लो मैं मेरे पास 64 रुपीज है। ठीक है, अगर मैंने बोला इसका 12.5% कितना होगा, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 64/8, कितना हो गया ये 8 रुपीज। आसान लग रहा है ना, 12.5% निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1/8 से, मतलब 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेते हैं तो यहां पे है, तो साफ करके टेबल याद ये हो ही जाना चाहिए। 100% किस चीज का निकालना तो कितने मल्टीप्लाई करना, 1 से। 50% निकालना तो 1/2 से। 25% निकालना तो, और 12.5% निकालना तो बस। ठीक है, अगर देखो 75% निकालना, इस तरफ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, 3 से। 25 से 75 होते हैं ना, तो 75% निकालना तो इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3/4। किसी भी चीज को 3/4 से गुना कर दो, कितना निकल आएगा 75%। कितना निकल आएगा 75%। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूं कि 800 का 75% निकालो, कितने लोग जल्दी निकाल लेंगे, तो आपने क्या करना, 800 गुणा 3/4, यह आ गया 200। 200 × 3 कितने होते हैं, आगे कि नहीं, वो पता लग गया, पक्का पता लग गया। मतलब सिंपल सी बात है, आपको कोई भी वैल्यू पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं कि नहीं, बच्चा पता लग रहा है सामने, पक्का। थोड़ी आज चेहरे बड़े बुझे हुए है ना, क्यूब नहीं समझ आया मुझे लगता है, तो ये आराम से समझ आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहां तक पता लग गया, पक्का ना सबको, ठीक है। उसके बाद देखो हमने ना कभी भी कैलकुलेट छोटी छोटी चीजें करनी है, बड़ी छोटी छोटी चीजें, जिससे कि हमें बड़ी बड़ी चीजें आराम से मिल जाएंगी। जैसे मान लो हमारे पास है 560 रुपीज, इसका 1% निकालना। सबसे पहले देखते हैं 10%। 10% का मतलब क्या होता है, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/10/100, आपसे काट के बताते हैं 1/10, मतलब कि किसी भी डिजिट का क्या कर दे 10% निकालना है। कितना निकालना है 10%। कैसे निकालेंगे आप, 1/10 का मतलब एक डिजिट के बाद क्या लगा दो, 0, क्या लगा दो, तो मतलब कि 560 है, हमने क्या लिख देना 56.0, कितना आ गया 56। 10% निकालना आसान हो गया। सिर्फ आपने क्या करना है, एक डिजिट के बाद जो आपकी किस साइड है, राइट साइड, ठीक है, इससे एक डिजिट के बाद 0 लगा देंगे तो कितना जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, क्या जाएगा 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पक्का पता लग गया किसी सबको, ठीक है। अब आपके पास है 1%। 1% का मतलब 1/100, मतलब कि राइट से 2 डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगा दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 1% की। अब 560 का 1% निकालना तो क्या आ जाएगा 5.60, मतलब कि 5.6। तो इतना समझ आ गया, निकालना आ जाएगा 10%, निकालना आ जाएगा 1%, तो सबको आ जाएगा कि नहीं। कभी 1% पूछा है या कितने परसेंट, 10%। कितने बच्चे निकाल लेंगे, सारे निकाल लेंगे ना। मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आपने आराम से विद इन 5 सेकंड सारे क्वेश्चन करके बताने हैं, ठीक है। आपने पहले 786 का 10% बताना है, फिर 1% बताना है, ठीक है। उसके बाद 967 का 10% और 1%, फिर 462 का
10% और 1%, और 567 का 10% और 1%। ठीक है, हो ही गया होगा अभी तक तो। तो इसका 10% मतलब कि एक डिजिट के बाद जीरो लगानी है, 78.6, और ये 7.86, यहां पे 960.7 और 9.67, यहां पे 46.2 और 4.62, यहां पे 56.7 और 5.6 है। अच्छा, अब आप लोगों को 10% और कितने परसेंट निकालना आ गया? 1%। अभी कोई बचा हो जिसको नहीं समझ आया? आ गया ना सबको समझ? ठीक है, अब देखो इसके बाद खेल शुरू होता है। अब आपने जमा करना आता ही है आपको, मैं मान के चलता हूं कि एडिशन आती है, वैसे आनी चाहिए सच में, दूसरी या तीसरी वाले बच्चे करते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए स्पीड के साथ। अब मान लो देखो 567 का 11% निकालना है, तो कितने बच्चे फास्ट निकाल लेंगे? देखो करना क्या है, 11% का मतलब है 10% प्लस 1%, यही मतलब है ना। अब मुझे ये बताओ 567 का 10% कितना होता है? ठीक है, और 1% कितना होता है? 5.67। बस इनको ऐड कर दो, 0 + 7 7, 7 6 13, 6 5 11 1 12, 5 1 6। वो समझ आ गया? आसान है कि नहीं है? ठीक है ना। अगर अब अभी धीरे धीरे चलते हैं ना, अब धीरे धीरे चलें। आपके सारे डाउट जब लेक्चर खत्म होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। कौन कौन बच्चा इसको कर सकता है आराम से? आ गया ना फटाफट? ठीक है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं सिर्फ आपको क्या करवा रहा हूं, एडिशन के थ्रू आपकी क्या करवा रहा हूं, परसेंटेज। ठीक है, आपको 10 तक मल्टीप्लाई करना आता है, उसके बाद आपकी सारी की सारी बड़ी बड़ी परसेंटेज जो है चुटकियों में हो जाएंगी। ठीक है, आगे चले, समझ आया ना यहां तक? जिस बच्चे को जरा नहीं समझ आएगा बता देना जरा सा भी। अब देखो, अगर आपके पास 10% की वैल्यू आ गई, मान लो यहां पे 20, ठीक है, अगर आपने इसके 20% की वैल्यू निकालनी है, या 30% की वैल्यू निकालनी है, या 40% की वैल्यू निकालनी है, या 50 की तो हाफ ही कर लेते हैं हम, या 60% की वैल्यू निकालनी है, 70 की निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? अब आपने क्या करना है, 10% की वैल्यू पता है कितनी है? 20। ठीक है, जैसे आ जाती है कहीं की। 20% की वैल्यू निकालनी, इस तरफ कितने से मल्टीप्लाई किया गया 10 को 20 बनाने के लिए? 2 से। इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 20 × 2 40। ठीक है, मतलब कि 10% पता है, 20 निकालना, तो कितने से मल्टीप्लाई करना? 2 से। ठीक है ना, क्योंकि 10 को कितने से गुणा किया गया, तो यहां भी कितने से गुणा कर दो? 2 से। अब 10% की वैल्यू पता है, 20 नहीं पता हमें, 10% की वैल्यू 30% निकालना है, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? इस तरफ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। कितना आ जाएगा? 60। समझ आ रही है ना? अगर आपको 10% की वैल्यू पता है तो आप बिना पेज लिए किसकी निकाल सकते हो? 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 × 4 80। 50 की तो चलो रहने देते हैं, 60% की इंटू 6 120, और 70% की इंटू कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा ना। 20 × 7 140। हाँ जी, यहां तक किस किस बच्चे को पता लग गया कैसे करना है? वेरी गुड। तो आपको सिर्फ 9 तक मल्टीप्लाई आना चाहिए नंबरों को करना, और जमा करना आना चाहिए फास्ट आपकी परसेंटेज में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आप 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। पहले तो जो हमने रूल पढ़ाए ना आपको, वैदिक मैथ्स, फास्ट कैलकुलेशन की, वो आपको आने चाहिए। आने के चाहिए, एक टेबल पढ़ लो, ठीक है, पहाड़े पढ़ लो बड़े आराम से, 20 तक आपको याद होने चाहिए। 19 × 8 कितने होते हैं, 19 × 7 कितने होते हैं। ये ऐसा नहीं है मैंने आज बोला और आज ही आप याद कर लें, ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि याद हो गया, पर अगले दिन भूल जाएगा। ये सबके साथ होता है, आप घबराना मत कि मेरे साथ ही हो रहा है। ठीक है, सबके साथ होता है।
डेली मैंने तो ऐसे याद किए थे, मैं ब्रश करता था तो मैंने टेबल का चार्ट जो है टेबल पे लगा लिया था, ब्रश करना तो रोज सवेरा 2-3 मिनट लगी जाते, जल पहाड़े पढ़ते थे तो 5 मिनट लगी जाते थे, दंदा खून चली पौंदा है ना, तो सब कुछ होता था। तो मैं क्या करता था कि पढ़ लेता था साथ के साथ, तो टेबल थोड़े फास्ट हो गए, ठीक है, जहां भी। और जब भी बेले होते थे तो एक बार पढ़ लिया ऐसे ही, तो आपने भी ऐसे करना है। एक दिन में नहीं होता है सारी चीजें, आपको हफ्ता 2 हफ्ते लगेंगे, पर रोज पढ़ेंगे तो, डेली पढ़ेंगे तो। पर आप सोचेंगे कि हम ऐसे आ जाएंगे और समझ सब कुछ आ जाएगा, फास्ट आएगा कुछ नहीं, फिर वो चीजें इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आ जाते हैं। अब जैसे 10% पता आपने क्या निकाल लिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सब निकाल लिया। वैसे ही अगर आपको किसी चीज का 1% पता हो, जैसे मान लो किसी चीज का 1% है 7, 2% कितना आ जाएगा, 3% कितना आ जाएगा, 4%, 5%, ठीक है, और 6%। मतलब कि आपको लग गया पता। हमें 2 चीजें पता हो, 10% और दूसरा 1%, तो हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखें कैसे, चले यहां तक समझ आया ना सबको, पक्का ना? कल टेबल पढ़ के आएंगे आप लोग की नहीं, याद करके आएंगे सीरियस होके, फिर देखते हैं हम आगे, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज, और मैंने 2 ही चैप्टर बोले, आप ढंग से पढ़ लेना। कौन कौन से? परसेंटेज और रेशो, अनुपात, ठीक है। 2 पढ़ने तो ही, उसके बाद चाहे चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी फॉर्मूले लगाएंगे हम किसी भी चैप्टर में, सीधे ठा। पर मेरे साथ ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। रेशो में भी एक चक्कर है। ये दोनों चैप्टर समझ आ गए, फिर हमने मैथ बड़े अच्छे से करना है, ठीक है, करेंगे ना। तो डेली हमने अच्छे से पढ़ के आना है, बस एक बार पढ़ लो मेरे साथ 3 महीने, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ पढ़ने की, ना कोई फॉर्मूला याद करने की, ठीक है। चलो जी, फॉर्मूले भी कराऊंगा मैं, पहले मैं फॉर्मूलों से करवाऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हम करेंगे। अब देखो, अब 11% बताया था, जैसे मैंने बता दिया। अब आपको बड़ा सा नंबर देते हैं, आपको क्या दे दें, चलो 700 का कर लेते हैं पहले, आसान सा। 12% निकालना है इसका। 700 का कितना निकालना है, चलो इसका नंबर कुछ और ले देते हैं, 900 ले लेते हैं। 900 का हमने 12% निकालना है। 12% का मतलब कि 10 प्लस 2%, ये समझ आ गया। अब मुझे बताओ 900 का 10% कितना होता है, 90, और 2% 1% निकालना पहले। 1% कितना हुआ, 9, 2% कितना होगा, 18, तो 90 प्लस 18 लगाना, जल्दी जल्दी समझ, ठीक है। अब 900 का ही हमने, मान लो कुछ और परसेंटेज निकालनी है, हमने निकालनी है 47%। कितनी निकालनी है, 47%, ठीक है। क्या क्या होता है 47%, 40 प्लस 7%। अब 900 का 10% कितना होता है, 90 होता है ना, तो 40% कितना होगा, 360। पता लग गया सबको, पता लग गया ना 360 क्यों हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया, 360। अच्छा, 900 का 1% कितना होता है, 9। 1% जो है 2 जीरो लगेंगे, ठीक है, 2 डेसिमल लगेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1% हुआ 9, तो इंटू 7% तो कितना आएगा, इंटू 7, 9 7 जा 63। ऐड कर दो, तो यहां से ऐड करना है, 0 प्लस 3 3, 6 प्लस 6 12, 1 इज योर कैरी, 3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। हाँ जी, पता लगा सबको, पता लगा ना, कोई डाउट किसी को, पक्का। अब दूं में थोड़ी और बड़ी टर्म, थोड़ा सा हम डेसिमल की तरफ चलते हैं। अच्छा 900 था, इसका एक और क्वेश्चन था, 900 था, इसका 47% था।
तो 47% ये भी होता है, 50 माइनस 3% भी होता है कि नहीं? होता है ना? तो 50% क्या होगा? हाफ 900 का। 900 का हाफ क्या होता है? 450 होता है ना? वो पता लग गया। 50% मतलब कि 1/2 मतलब कि 450। वो आ गया यहां तक। या तो वैसे भी हो सकता है 10% 90 इंटू 5 कर दिया तो भी 450 आ जाएगा, किसी भी तरीके से करो परसेंटेज में। और -3% है, 1% कितना है? 9। 3% कितना आएगा? 27। तो ये क्या कर देंगे? माइनस 10 में से 7 गए 3, ठीक है, कैरी लिया है, हासिल लिया है। तो 4 में से 2 गए 2, तो 4 एज इट इज। आ गया आंसर? दोनों से सेम आया। समझ आ रहा नहीं कि क्या कर रहा हूं मैं? पक्का ना? नहीं तो वैसे भी कैलकुलेशन अच्छी है पर ऐसे बड़ी ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब कि मैं ऐसे कराता हूं जिससे कि आपको सीधा आंसर लिखना पड़े, ठीक है ना? आंसर ही लिखे आप पेज पे। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी स्पीड आपकी बहुत फास्ट होती जाएगी। ये जो मैं कैलकुलेशन या परसेंटेज लिखा रहा हूं ये 1 या 2 सेकंड में हो जानी चाहिए, ठीक है? इतनी स्पीड बन जाती है और एक्चुअल में बन जाती है, बाद में वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो जी, उसके बाद टफ क्वेश्चन है ये, जैसे 560। इसका आपने निकालना है पहले 17%, ठीक है? उसके बाद आपने निकालना है 23%, फिर आपने निकालना है 42%, फिर आपने निकालना है 76%, ठीक है? फिर आपने निकालना है कितना? चलो 89%। तो करें जी। फिर आपने निकालना है 90%। करें क्वेश्चन।
स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है, दैट इज वैदिक मैथ। अच्छा, किस किस से हो गए ये सारे हो गए? अब देखो बड़े आराम से, ये कैसे इजी है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है कि 7 से? वैसे नॉर्मली 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है कि 7 से? 3 से करना। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस 3%। ठीक है। 560 का 20% क्या होगा? सबसे पहले निकालना है 10% कितना आ गया? 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ओ 56 आ गया ना 10%। तो 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 2। 56 इंटू 2 कितना होता है? 112। ठीक है, नहीं आता तो यहां कर लेना 56 इंटू 2। 6 दूने 12, 5 दूने 10 से 11। अब आइए हमारे पास चाहिए, क्या चाहिए? 3%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1%। कितना आ जाएगा? 5.6। 3% चाहिए इंटू 3। 6 त्या 18, 5 त्या 15, 1 16, तो 16.8। यहां तक समझ आ गया? पक्का? तो 16.8। 10 में से 8 गए 0। अब 2 से कैरी ले लिया। 1 11 में से, ओहो मैंने 0 लिख दिया। अच्छा 11 में से 2 6 गए 5, फिर यहां 10 में से 1 गया तो ये आ गया 95.2। तो ये डिफिकल्ट था और मैंने ये डिफिकल्टी दी है। तो आपको ये कैलकुलेशन आती है सबको पॉइंट वाली? ठीक है ना, तभी अगर वो भी नहीं आती होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 23% है तो ये आसानी से हो जाएगा 20 प्लस 3%। अब ये प्लस ही करने हैं, कितने कितने? 112 प्लस 16.8, तो पॉइंट लगा लिए। 8 6 2 8 112 और 1 यहां पे 128.8। ठीक है यहां तक। अब आइए जी 42%, मतलब कि 40% प्लस 2%। अब हमारे पास क्या है? 10% कितना है? 56। 40% कितना आएगा? इंटू 4। ठीक है, वैसे तो 224 आएगा, मुझे तो पता ही है, पर आपके लिए कैलकुलेशन चाहिए अभी, है ना। जब टेबल फास्ट हो जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2 22, 224 प्लस कितना? 2%। 1% कितना है? कितना है 1%? 5.6। 2% कितना आएगा? इंटू 2। 6 दूने 12, 5 दूने 10, 1 11। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहां भी लगा दिया, तो 11.2। तो 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3। ये आ गया आपका आंसर 235.2। दिस इज योर आंसर। अब 89%। 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है 90 माइनस 1%, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास क्या है? 100 माइनस 11%। ठीक है, 100 मतलब कि पूरी की पूरी टर्म ही हो जाएगी। 560 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 560 माइनस समथिंग। ठीक है, और दूसरा है 90 माइनस 1, जैसे भी करना हो तो कर ले।
मुझे लगता है 90 माइनस 1 आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 80 प्लस 9, अब प्लस का को करने 90 माइनस 1 करते हैं। 1% बड़ा आसान है ना निकालना, क्योंकि क्या आ जाएगा 10% कितना है, 560 है ना, यही है ना, 560 है। 10% कितना आ जाएगा, देखो जब भी 90% निकालना है ना तो हमने एक चीज करनी है, 100% माइनस 10%, क्योंकि 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, अपने आप। तो 560 क्या है, 100%। 10% कितना है, 56। अगर 560 में से 56 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 90%। आगे कि नहीं, नहीं पता लग रहा तो ऐसे कर लेते हैं। 10% हमारा 56 है और 90% कितना आ जाएगा, इंटू 9, कितना आ गया, 9 छिके 54, 5 कैरी, 9 पंजे 45, 5 500, ये आ गया। माइनस 1% करना है तो कितना करना, 5.6, तो माइनस 5.6 ये कर दिया। 10 में से 6 गए 4, 3 बचे, तो 13 में से 5 गए 8, यहां बच गए 9 और यहां बच गए 4, तो 498.4। देखो आप इतने डेसिमल वाली परसेंटेज आपने सिर्फ और सिर्फ एडिशन और छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन से कर दी ना। अगर वैसे कट करने जाते तो शायद आपसे कट नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना आप आराम से। तो ये हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है।